दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इस दुनिया में 99.5% लोगों को पहले प्यार में हमेशा धोखा ही क्यों मिलता है? और पहले प्यार में आखिर ऐसी कौन सी ताकत होती है जो कि ब्रेकअप होने के बाद लोगों को मेंटली काफी वीक बना देती है? और कई लोग तो प्यार में धोखा मिलने के बाद मेंटली खुद को इतना टॉर्चर कर लेते हैं कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। वहीं ज्यादातर पहले प्यार में 18 से लेकर 22 साल तक की उम्र के लोग ही क्यों मेंटली टॉर्चर होते हैं? इसी के साथ अगर दुनिया में हर किसी को सिर्फ धोखा ही मिलता है तो आखिर धोखा देने वाले लोग कहाँ हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, वरना इस वीडियो में इस्तेमाल होने वाले साइकोपैथ और नार्सिसिस्ट जैसे शब्दों के मतलब आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बॉयज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब भी एक लड़का पहली बार किसी लड़की के साथ प्यार में पड़ता है तो वो उस लड़की के प्रति खुद को पूरी तरह से आत्मसमर्पित कर देता है। लेकिन आगे चलकर ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से लड़के का पहला प्यार अधूरा ही रह जाता है और अच्छा खासा चल रहा रिलेशनशिप टूट जाता है? तो चलिए इस बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल जब भी कोई लड़का किसी लड़की से पहली बार मिलता है तो वो उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसके वे ऑफ टॉक, बिहेवियर पैटर्न और नेचर से प्रभावित होता है। अब ऐसे में जब भी कोई लड़का अपना करियर बनाने या फिर किसी भी फील्ड में खुद को ग्रो करने के लिए घर से बाहर निकलता है तो वो खुद को दुनियादारी की तमाम तकलीफों के बीच काफी अकेला महसूस करने लगता है। तो ऐसे में अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो कोई न कोई पार्टनर तलाशने लगता है जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके और जिसके साथ वो खुलकर बातें करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। अब ऐसे में अगर सामने वाली लड़की की ओर से लड़के को इमोशनल सपोर्ट मिल जाए और वो लड़की उसको समझने लगे तो ऐसे में प्यार के हार्मोन्स का पनपना तो बेहद ही लाजमी सी बात है। वहीं अगर लड़की ने उस लड़के को हग कर लिया तो फिर लड़का तो उस लड़की के लिए कुछ भी करने तक को तैयार हो जाता है। हालांकि इसके बाद ही असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब जिसके साथ भी पहली बार प्यार में पड़ते हैं वो लड़की एक साधारण इंसान नहीं होती, बल्कि वो एक साइकोपैथ या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रही इंसान होती है। तो दोस्तों, होता ये है कि जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम सामने वाले इंसान के प्रति एक अलग सा लगाव महसूस करने लगते हैं, लेकिन ये बात हम किसी से बोल नहीं पाते। वहीं अगर सामने वाले इंसान का अप्रोच आपको आपकी ओर दिखाई देने लगता है तो आप बिना कुछ सोचे समझे उसे अपना दिल दे बैठते हो। इसी के साथ आप अपने पहले प्यार में ये बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते कि सामने वाला इंसान कहीं साइकोपैथ या फिर नार्सिसिस्ट तो नहीं, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में आपका लवर बनकर आता है वो आपके लव हार्मोन्स पर इस कदर अपनी छाप छोड़ देता है कि सामने वाले इंसान के अलावा आपको कोई और सही दिखाई देता ही नहीं है। अब सामने वाला वो इंसान यानी कि आपके सामने वाली वो लड़की साइकोपैथ या नार्सिसिस्ट होने की वजह से आपके माइंड पर आसानी से काबू कैसे कर लेती है, ये हम आपको आने वाले पॉइंट्स में बताएंगे। पॉइंट नंबर 1, केयरिंग नेचर। दोस्तों, जितनी ये बात सच है कि लड़के अपने प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, उतनी ही ये बात भी सच है कि अपने प्रॉब्लम्स ना बताने की वजह से लड़के अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। अब ऐसे में इस बात का फायदा नार्सिसिस्ट लड़कियां उठाती हैं। दरअसल होता ये है कि जब आपको कोई नहीं पूछता तब आपके आसपास आकर ऐसी लड़कियां आपको सिंपैथी देना शुरू कर देती हैं और इसके बाद वो आपका हर तरह से ख्याल भी रखने लग जाती हैं। लेकिन एक बार जैसे ही आप उनकी ओर आकर्षित हो गए वैसे ही ये लड़कियां आपको दिए गए इमोशनल सपोर्ट का फायदा उठाने लग जाती हैं। दोस्तों, एक बात आप याद रखिएगा कि अगर कोई लड़की आपका ख्याल रखने के बदले में आपके फाइनेंस यानी कि पैसों पर नजर डालने लग जाए तो वो एक साइकोपैथ हो सकती है, जिसे सिर्फ आपसे तब तक ही मतलब होगा जब तक आप उसके इस्तेमाल में आ रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने उस लड़की को फाइनेंशियली सपोर्ट करना छोड़ दिया वैसे ही आपकी केयर करना भी वो लड़की छोड़ देगी। पॉइंट नंबर 2, क्रिएटिंग डोपामिनल अप्रोच। दोस्तों, आपको ये बात तो पता होगी कि आजकल के दौर में लोगों के बीच स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन होना कितनी आम बात हो गई है। ऐसे में हमारे माइंड के अंदर डोपामिन रिसेप्टर्स, जिसे खुशी के हार्मोन्स भी कहा जाता है, वो ज्यादा रिलीज नहीं हो पाते। इसी वजह से जब भी कोई लड़की ऐसी एक्टिविटी करती है जिससे हमें खुशी मिले तो हम उस लड़की की ओर आकर्षित होकर उसे अपना दिल दे बैठते हैं। जैसे कि हमें सबसे ज्यादा डोपामिनल खुशी खाने से मिलती है, तो सामने वाली लड़की आपको डोपामिनल खुश करने के लिए आपको अपने हाथों से खाना खिलाएगी या फिर वो आपको इमोशनली खुद से इतना कनेक्ट कर देगी कि जब भी आपको खुश होने का मन करेगा या यूं कहें कि आप जब भी स्ट्रेस फ्री होना चाहोगे तो आप बार बार उस लड़की की ही तलाश करना शुरू कर दोगे, क्योंकि उसके आपके पास रहने से ही आप खुद के डोपामिन रिसेप्टर्स यानी कि खुशी के हार्मोन्स को अच्छे से महसूस कर पाते हो। पॉइंट नंबर 3, शोइंग अंडरस्टैंडेबल नेचर। दोस्तों, जब भी कोई लड़की अपने मन से आपके पास आकर ये जताने की कोशिश करे कि वो आपकी सारी बातों को दिल से समझती है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो एक साइकोपैथ या नार्सिसिस्ट हो सकती है, क्योंकि कोई भी लड़की फेमिनिन नेचर होने की वजह से ज्यादातर सामने वाले लड़के से ही किसी भी चीज को समझने की उम्मीद रखती
है और खुद की ओर से वो बेहद कम ही अंडरस्टैंडिंग अप्रोच दिखाती हैं। लेकिन अगर वो ऐसा कर रही हैं तो समझ लीजिए कि दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि या तो वो आपसे कुछ चाहती हैं इसलिए वो आपको समझने का नाटक कर रही हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें 100% आपसे अपना कोई ना कोई मतलब निकलवाना है। पॉइंट नंबर 4, प्लेइंग माइंड गेम्स। दोस्तों, जब भी आपको पहला प्यार होगा तो इस बात के 99% चांस होते हैं कि आप किसी नार्सिसिस्ट या साइकोपैथ लड़की से ही प्यार करें, क्योंकि ऐसी लड़कियों का सेल्फ एस्टीम और सेल्फ बिलीव इतना मजबूत हो जाता है कि वो किसी भी लड़के के साथ इंटरेक्ट करने में बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं करती। इसके अलावा ऐसी लड़कियों को खुद के फायदे के अलावा और किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं ऐसी लड़कियां जब दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है इस बात की परवाह नहीं करती, तब वो आपके साथ माइंड गेम्स खेलना शुरू कर देती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो आपको अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करना चाहती हैं, और जब आप ऐसा नहीं करते तो वो आपको ही भला बुरा कहकर आपके आसपास की सराउंडिंग्स को बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक बना देती हैं। पॉइंट नंबर 5, कंजम्पशन ऑफ यूटिलिटी। दोस्तों, कोई भी लड़की जो कि नार्सिसिस्ट या फिर साइकोपैथ हो वो आपकी लाइफ में हमेशा डिमांडिंग ही रहेगी, यानी कि वो आपसे हर वक्त किसी ना किसी चीज को पाने के लिए या कोई भी नई चीज उसको दिलाने के लिए ही कहेगी, और जब तक आप उसकी सारी डिमांड को पूरा करते रहोगे सिर्फ तब तक ही वो आपसे सच्चा प्यार करेगी, क्योंकि ऐसी लड़कियों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि आप उसकी लाइफ में सिर्फ उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ही गए हो, जिसको ध्यान में रखते हुए वो लड़कियां आपको खुद के साथ फिजिकल होने के सपने दिखाकर आपसे धीरे धीरे फाइनेंशियली खुद की सारी जरूरतें पूरी करवाती रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप खुद की ओर से ये इनिशिएटिव लोगे कि अब मैं फाइनेंशियली तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता, वैसे ही वो अपने लिए दूसरा बकरा ढूंढना शुरू कर देंगी और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, यानी कि आपके ऊपर ऑफिशियली कटने का टैग लगा दिया जाएगा। अगर आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ऐसी लड़कियां सिर्फ तब तक ही आपके साथ रहेंगी जब तक वो आपका इस्तेमाल कर रही होंगी, लेकिन उन्हें जैसे ही ये समझ आ जाएगा कि आपके इस्तेमाल होने के साथ साथ अब उनकी लाइफ में आपकी जरूरत कम हो रही है, वैसे ही वो आपको बीच मझधार में ही छोड़कर चली जाएंगी। पॉइंट नंबर 6, डोमिनेशनल पावर। अब आपने पहला प्यार जिस लड़की से किया है वो साइकोपैथ या नार्सिसिस्ट है ये बात तो आपको पता है नहीं, इस वजह से आप उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हो, लेकिन जैसे ही थोड़े दिनों में आप उनके साथ क्लोज होने लगोगे तब आप ये जरूर नोटिस करना कि वो आपके आसपास होने पर बहुत ही चिड़चिड़ा महसूस करने लगेंगी। आपकी जो बातें उनको कुछ दिनों पहले तक प्यार का एहसास कराती थी वही बातें अब उनको चुभने लगेंगी, और इसी वजह से वो आपको खुद के सामने दबाने की कोशिश करने लग जाएंगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बार बार हर किसी के सामने क्रिटिसाइज करने की कोशिश भी करने लग जाएं, लेकिन आप मजबूर होकर ऐसे वक्त पर उनके आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने उनसे कुछ कह दिया तो उनका फेमिनिज्म बीच में आ जाएगा और हर किसी की नजर में आपको ही गलत साबित कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7, फोर्सिंग फॉर ब्रेकअप। सारे सपने दिखाकर तोड़ने और आपको सबके सामने जलील करने के बाद अब एंड में ऐसी लड़कियां आपको कुछ भी करके ब्रेकअप करने के लिए फोर्स करेंगी और बाकी लोगों को ये दिखाएंगी कि आपने खुद उनके साथ रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है। अब यहाँ पर वो लड़कियां विक्टिम कार्ड खेलते हुए दुनिया की नजर में आपको ही दोषी ठहरा देंगी और हो सकता है कि आप पर वो थोड़े बहुत आरोप भी लगा दें, लेकिन खुद को वो एकदम पवित्र और संस्कारी ही दिखाएंगी। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती लड़कों की भी होती है, क्योंकि जब वो उस लड़की से पहली बार मिलते हैं तभी अगर वो इस सीरीज के पहले 2 पार्ट्स में बताए गए पॉइंट्स को उस लड़की के अंदर नोटिस करने लग जाएं, तो लड़कों को आसानी से ये पता चल जाएगा कि वो जिस लड़की को पसंद करने लगे हैं वो आगे चलकर उन्हें धोखा देंगी या नहीं। पॉइंट नंबर 8, फीलिंग ऑफ गिल्ट। दोस्तों, साइकोपैथ और नार्सिसिस्ट लड़कियां अगर आपके साथ कुछ गलत कर दें तो वो आपके बारे में बिल्कुल भी गिल्ट महसूस नहीं करती, क्योंकि उनके माइंड में जो एक्टिविटीज होती हैं वो मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो रही होती हैं, जिसके कारण वो आपके साथ ऐसा कर रही होती हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक दिन उन्हें आपका प्यार समझ में आएगा तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। दरअसल वेस्टर्न कल्चर जैसे जैसे हर जगह तेजी से फैल रहा है वैसे वैसे हर कोई खुद को उस हिसाब से ढालने लगा है। अब क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में धोखा देने को कूल माना जाता है तो इसी वजह से आजकल लड़कियां भी धोखा देने को कूल मानने लगी हैं। इसके अलावा लड़कियों को साइकोपैथ और नार्सिसिस्ट बनने पर मजबूर करने के लिए उन्हें मोटिवेट करते हुए बॉस बिच या फिर बैड बिच जैसे स्लोगन्स भी बड़ी तेजी से फैलाए जाते हैं, जिनमें लड़कियों को मैनिपुलेट करते हुए उन्हें रिलीजियस सेंटिमेंट से अलग करके अपने टर्म्स और कंडीशंस पर जीने की सलाह दी जाती है। पॉइंट नंबर 9, पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। दोस्तों, नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ लड़कियों के पास इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत ही कमाल की होती है। इसी वजह से वो किसी भी लड़के से जब पहली बार मिलती हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स को जानने के बाद वो जानबूझकर उनसे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने लग जाती हैं और ज्यादातर समय उनके साथ ही रहने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जितना समय वो उस लड़के के साथ बिता पाएंगी उतना ही वो उसे अपनी ओर इन्फ्लुएंस करते हुए आकर्षित करने में कामयाब हो पाएंगी। ऐसी लड़कियां खुद की ओर से किसी भी लड़के को आकर्षित करने के लिए इन्फ्लुएंसिंग एक्शंस लेती हैं,
जैसे कि बातों ही बातों में लड़के के हाथ पकड़ लेना, या फिर उसको हग करना, या फिर किसी भी तरीके से लड़के को फिजिकली टच करना। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी लड़की है जो कि ऐसा करती है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो आगे चलकर आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पॉइंट नंबर 10, कंजम्पशन ऑफ एड्रेनालिन जंकी। दोस्तों, नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ लड़कियां ज्यादातर अपनी लाइफ में फन लविंग और एंटरटेनिंग सराउंडिंग्स में रहना पसंद करती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें आप में से फन और एक्साइटमेंट मिलना बंद हो जाता है, वैसे ही वो आपको छोड़कर किसी दूसरे लड़के को अप्रोच करना शुरू कर देती हैं। यहाँ तक कि ऐसी लड़कियां अपनी लाइफ में जॉलीनेस रखने के लिए आपके होने के अलावा भी किसी दूसरे लड़के को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती हैं, ताकि वो आपको कुछ भी करके इनसिक्योर फील करवा सकें। अब वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि ऐसा करने में उन्हें मजा आ रहा होता है और आपसे मिलने वाला एड्रेनालिन अब उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि ऐसी लड़कियों को लड़कों से ज्यादा कुत्ते लॉयल लगते हैं, क्योंकि वो कुत्तों को अपने मूड के हिसाब से हैंडल कर सकती हैं, लेकिन इंसानों को नहीं। अब अगर उनका मूड कुत्ते के साथ खेलने का नहीं होगा तो वो उसे मारकर दूर भगा देंगी, लेकिन जब उनका मूड उस कुत्ते के साथ खेलने का होगा तो वो उसे पुचकार कर वापस भी अपने पास बुला लेंगी और कुत्ता भी बड़ी ही आसानी के साथ उनके पास आकर खेलने लगेगा। लेकिन जब वो किसी लड़के को खुद से दूर भगा देती हैं तो वो लड़का उनके पास पुचकार कर बुलाने पर भी कभी वापस नहीं जाएगा, क्योंकि लड़का एक इंसान है और उसे उस वक्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई दे रही होती है। इसी वजह से ऐसी लड़कियां कुत्तों को लड़कों से ज्यादा लॉयल मानने लग जाती हैं। वहीं ऐसी लड़कियों के आई कांट लिव विदाउट यू वाले वादे भी धरे के धरे ही रह जाते हैं, क्योंकि सच्चाई तो ये होती है दोस्तों कि इस दुनिया में कोई भी किसी के बिना नहीं मरता। सब सिर्फ उस वक्त पर चल रही प्रायोरिटीज की बातें होती हैं। हालांकि पहले प्यार में जब लड़कों को धोखा मिलता है तो वो 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। पहली कैटेगरी में 30% लड़के आते हैं जो कि खुद के मेंटल स्टेट को बिगाड़ लेते हैं और बार बार उन लम्हों को याद करते हैं जो कि उन्होंने अपने पहले प्यार के साथ बिताए होते हैं, और खुद को मेंटल टॉर्चर से बाहर लाने के लिए वो अल्कोहल या फिर सिगरेट का इस्तेमाल करने लगते हैं। एक स्टडी में ये भी बताया गया है कि इस वक्त पर इन 30% लड़कों को जो दर्द महसूस हो रहा होता है वो किसी 80 से 100 किलो के पत्थर को इनके शरीर के ऊपर रखने जैसा होता है। वहीं दूसरी कैटेगरी में आते हैं 20% लड़के जो कि अपने साथ हुई गलत चीजों से सबक लेकर उससे एक्सपीरियंस लेते हैं और सख्त लौंडे बन जाते हैं। इसके बाद वो आसानी से किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं कर पाते और तो और वो अपनी लाइफ को बनाने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनको भी अपने खराब मेंटल स्टेट से निकलने के लिए कई बार साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो इतना सब होने के बाद भी किसी के साथ या फिर खुद के साथ कुछ गलत नहीं करते। हालांकि जब जब इन्हें वो मेमोरीज याद आती हैं जो कि इन्होंने अपने पहले प्यार के साथ बिताई होती हैं, तब तब ये रोने जरूर लग जाते हैं और अपने आंसुओं को दुनिया की नजर से छुपाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अब आते हैं तीसरी कैटेगरी के 50% लड़के जो कि बन जाते हैं डिमन यानी कि दानव। अब उनके दिमाग में लड़कियों के प्रति सिर्फ एक ही तरह की विचारधारा होती है कि सारी लड़कियां एक ही तरह की होती हैं और उनके साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए वो बाकी की सीधी सादी लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में उन 50% लड़कों के दिमाग पर सवार होने वाला यही पागलपन उनको साइकोपैथ या फिर नार्सिसिस्ट बना देता है, या यूं कहें कि उनके साथ हुई गलत चीजें उनको अपने आप ही इन मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर इंडल्ज करना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद वो लड़के लड़कियों के साथ क्या करते हैं ये आपको इस सीरीज के अगले पार्ट में पता चलेगा। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इस वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।